आधी रात का समय था। चूना भट्टी हवेली की टूटी खिड़कियों से चांदनी रिस रही थी। मोंटी, पप्पू, रॉकी और बंटी सीढ़ियों से होते हुए मुख्य हॉल में पहुंचे। अबे, इतना अंधेरा है, सच में यहाँ चुड़ैल होगी? अरे मोंटी, तू डर मत। चमेली आएगी तो मैं उसे एक सेल्फी के लिए मना लूंगा। अचानक एक कोने में रखी पुरानी अलमारी कड़कड़ करते हुए हिलने लगी। हवा में एक भयानक हू की आवाज गूंजी और फिर सामने खड़ी थी चुड़ैल चमेली। उसके बिखरे बाल, पीले दांत और लाल आंखें हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावनी थीं। कौन है बे तुम सब? मेरी नींद क्यों खराब की, हरामजादों? मोंटी और पप्पू की तो पेंट गीली हो गई। रॉकी चुपचाप कोने में सिकुड़ गया, लेकिन बंटी ने एक गहरी सांस ली और चुड़ैल को ऊपर से नीचे तक घूरा। अबे ओ डायन, क्या यार, हॉरर इफेक्ट के लिए कोई अच्छा मेकअप नहीं कर सकती थी क्या? 400 साल से यही घिसा पिटा लुक। चमेली हिल गई। उसे किसी ने आज तक डायन नहीं कहा था और उसका लुक। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सड़े हुए आलू, मैं तुम्हारी खाल खींचकर। हाँ, खींच लेना। पहले तू अपने दांत ठीक करा ले। इतने पीले दांत में मुझे तो तंबाकू खाने वाली बुढ़िया लग रही है। और ये सफेद साड़ी, यार कुछ ट्रेंडी पहन ले। बेचारी आत्मा लग रही है, भयानक भूतनी नहीं। चमेली का गुस्सा भयंकर हो गया। उसने गुस्से में एक जोरदार हवा का झोंका बंटी की तरफ फेंका, जिससे बंटी का टी शर्ट उड़ गया। तू मुझे टिप्स देगा, चुटिया कहीं का? मैं तुझे अभी राख कर दूंगी। अरे ये क्या झाड़ू पोछा वाला अटैक? चुड़ैल हो या सफाई कर्मचारी, कुछ नया कर। जैसे अपना सिर घुमा दे या फिर कोई खतरनाक रैप ही गा दे। ले, पहले अपने बाल बना ले, भोंदू। इस बात पर मोंटी और पप्पू डर भूलकर हंसने लगे। रॉकी भी अपनी हंसी दबा रहा था। चमेली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भूतों में ऐसा होता है, पता नहीं कैसे। 400 सालों में किसी इंसान ने उसे इतनी बेइज्जती से नहीं देखा था। तू मुझे मजाक समझ रहा है? मैं भूतों की रानी हूँ। अरे बस, भूतों की रानी, प्लीज यार, तेरी एक्टिंग तो ज्यादा ही ओवर हो रही है। चल, मान लिया तू डरावनी है, पर थोड़ा तो प्रोफेशनल बन। ये बच्चों वाले खेल क्यों? और हाँ, रानी लोग इतनी गंदी जगह में नहीं रहते। ये खंडहर है। किसी झाड़ फूंक वाले ने तुझे शाप दिया होगा, क्योंकि तू चुपचाप रहना नहीं जानती। बंटी के ये शब्द, खासकर गंदी जगह और झापड़ जैसे हल्के फुल्के अपशब्द, गालियां सुनकर चुड़ैल की आत्मा, अगर वो होती तो आहत हो गई। ये इंसान का बच्चा, कमीना, नालायक। अचानक चमेली ने अपने दोनों हाथ जमीन पर पटके और एक भयानक चीख मारी, पर उस चीख में डर कम और गहरा दुख ज्यादा था। बस, बहुत हो गया। यह जगह अब मेरी मानसिक शांति के लिए ठीक नहीं है। मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकूंगी। मुझे कोई शांत पहाड़ या अकेला जंगल चाहिए, जहाँ तुम्हारे जैसे शैतान के औलाद न हो। और यह कहते हुए चुड़ैल चमेली एक सफेद धुएं के गोले में बदली और जोरदार फूंक की आवाज के साथ हवेली से बाहर भाग गई। भागते हुए उसकी आवाज आई, इस बकवास दुनिया में भूतों की कोई इज्जत ही नहीं बची, मादर। वह गाली पूरी नहीं कर पाई और हवा में गायब हो गई। मोंटी, पप्पू और रॉकी एक दूसरे को देखने लगे। यार बंटी, तूने तो भूतनी का ही भूत बना दिया। क्या करें भाई, किसी ने उसे शिष्टाचार नहीं सिखाया। और वैसे भी मुझे लगा कि उसे थोड़ी अच्छी आलोचना की जरूरत थी। फिर चारों दोस्त हवेली में जोर से हंसे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ शर्त जीती थी, बल्कि एक 400 साल पुरानी चिड़चिड़ी चुड़ैल को उसके ही अड्डे से भगा दिया।